आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है लेफ्ट यूनिटी की तरफ से। जी। आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव के नतीजे क्या होंगे? इस बार के चुनाव के नतीजे बहुत साफ हैं, बहुत बड़ी मार्जिन से लेफ्ट जीतने वाली है। हर एक पोस्ट पे, काउंसलर में भी, हर जगह। क्योंकि जिस तरह की मारपीट हुई इस कैंपस में एवीपी के द्वारा, ये पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। उसके सारे आइडियाज़ फ्लॉड है यहाँ पे, फ्रॉड है यहाँ पे। हम देख रहे हैं जहर घोलने का काम भी करती है, मुसलमानों से नफरत करती है, इस कैंपस से नफरत करती है वो, इसलिए वो इस तरह के प्रोपेगेंडा फिल्म भी चलाती है। तो एवीपी को इस कैंपस से मतलब नहीं है, तो यहाँ के छात्रों को भी एवीपी से मतलब नहीं। कितना हिस्टोरिक होगा ये इस बार का बिल्कुल रिजल्ट? हिस्टोरिक होगा, बिल्कुल हिस्टोरिक होगा। 4 साल बाद चुनाव हो रहा है, छात्रों में उत्साह है, छात्र आ रहे हैं चुनाव देने के लिए, मतलब वोट देने के लिए। अब मुझे लगता है कि पिछली बार से ज़्यादा ही इस बार वोट कास्ट हो रहे हैं। तो छात्रों में बहुत उत्साह है। देख लीजिए, इतना उत्साह है कि एवीपी टीयू से अपना ढोल लेके आ गया है। तो वही है कि यहाँ पे एक लोग चाहते हैं कि इस डेमोक्रेसी को एंजॉय करना, कैंपस के डेमोक्रेसी को एंजॉय करना आ रहा है, पूरी तरह से क्लियर आ रहा है। और अब मार्जिन की बात होगी, अब हार जीत की बात खत्म हो चुकी है। वोटिंग लेट से स्टार्ट हुआ, इसका कारण क्या था? इसका कारण मुझे लगता है ईसी जिस तरह से बनी है और बहुत ढंग से काम नहीं कर पा रही। कई बार रोका गया, कई बार रोका गया मतलब वोटिंग को। तो मुझे लगता है कि ईसी को थोड़ा और मजबूत होना चाहिए था और ईसी को थोड़ा सा बेहतर ढंग से काम करना चाहिए था। तो ये एक कारण रहा है कि लेट से हुआ। क्या इस बार इसी पे ज़्यादा प्रशासनिक दखलंदाजी है? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे ऑब्जर्वर की संख्या बढ़ाई, ऑब्जर्वर इतने सारे हैं और सारे ऑब्जर्वर कौन है? एक ही विचारधारा के लोग हैं, वो सारे प्रोफेसर। तो उनकी दखल अंदाजी तो है हर जगह। आप देखेंगे कि वो घूमते हैं, इसी को प्रभावित करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव में कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह का इम्पैक्ट डालने का, कि किसी तरह से बदल दे इस चुनाव को। लेकिन हालांकि इतना छात्रों का मोबिलाइजेशन है, छात्र इतने लेफ्ट के पक्ष में है, जेएनयू के पक्ष में है, तो बहुत हिम्मत उनकी हो नहीं पा रही है बहुत आगे बढ़ने की। हालांकि नतीजे बताएंगे किस तरह के हैं। कैंपस में पहले भी वायलेंस हुआ, क्या लगता है कि चुनाव के दौरान या चुनाव के काउंटिंग या बाद में भी वायलेंस होने की संभावना है? अब जिनकी विचारधारा ही वायलेंस पे आधारित है, उनको तो हम और आप क्या रोक सकते हैं, मतलब किस तरह से रोकेंगे? वो जब आप उनके पास कोई तर्क ही नहीं है, उनको ही पता है कि मुझे कुछ बोलना नहीं आता, मेरे पास सिर्फ मारपीट करने का ही एक तरीका है, तो वही करते हैं। तो हम लोग हैं कि हाँ, एक छात्रों में एक गुस्सा है, एक मोबिलाइजेशन है, छात्रों में लोग रहेंगे कि किसी तरह का मारपीट ना हो। और हम कोशिश करेंगे कि किसी भी कॉमन छात्र पर किसी तरह का एक खरोच तक ना आए। इसकी इंश्योरिटी इस कैंपस का छात्र समुदाय जितने हैं प्रगतिशील छात्र वो देंगे। और मारपीट हम पहले भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, आज भी नहीं कर रहे हैं, कल भी नहीं करेंगे। और यही कारण है कि एवीपी चुनाव हार गई। इस बार कई नए छात्र संगठन भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि वो वोट परसेंटेज को डेंट कर सकते हैं या फिर कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, बहुत छात्र संगठन सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ठीक है, डेमोक्रेसी है, लड़ना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई डेंट होगा। वो जो भी 20-25 वोट लाएंगे, जो भी लाएंगे, वो इस तरह का होता है कि कई बार ऐसे लोग उतरते हैं, ऐसे छात्र संगठन उतरते हैं कि अपनी पहचान बना सकें कि हाँ, हमारी एक पार्टी है। तो लोग उनसे जुड़ते हैं, लोग उनको देखते हैं, लोग उनके पास भी जाते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह का वोटिंग में इसका कोई असर नहीं दिखाई देने वाला। भविष्य में वो मेहनत करे तो मुझे लगता है कि मेहनत करे, मोबिलाइज करे लोगों को, इस फासीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे आगे रहें। और जिस तरह का एडवेंचरिज्म कर रहे हैं ये, तो उससे आगे बढ़कर समाज के बारे में सोचो तो शायद और बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पे लेफ्ट यूनिटी के कैंडिडेट को हटाया गया, उनका नॉमिनेशन कैंसिल किया गया, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं पूरी तरह से इस ईसी को और प्रशासन को और परिषद को, ये तीनों दोषी हैं इसमें। जिस तरह से जब फॉर्म भरे गए
स्क्रूटनी हो चुका है, तब ईसी ने किसी तरह का अगर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो अभी मुझे नहीं लगता है कि उठाने की उसको ज़रूरत थी। और दूसरी बात है, प्रशासन उसमें पूरी तरह से लगा हुआ था कि किसी तरह से भी इसको तोड़ा जाए और एक कैंडिडेट को उनका नॉमिनेशन कैंसिल किया जाए। और एबीवीपी को आप जानते ही हैं, उसी ने वही इस पर प्रेशराइज़ कर रहा है इसी को, इसी पे बात पे, और इसी प्रेशराइज भी हो रहा है। तो हम आगे चलकर इस पोस्ट पर फिर से दोबारा चुनाव करवाने की मांग करते हैं। अच्छा, धन्यवाद।